राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कांवड़ यात्री अपनी कांवड़ लेकर जा रहे हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। बहुत से लोग इतने बिज़ी होते हैं कि पूजा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन उन्हें भोलेनाथ की कृपा चाहिए होती है, या फिर मंदिर दूर है इसलिए पूजा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही सीधे तरीके से, सरल तरीके से आपको घर में पूजा करने की विधि समझाऊंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैंने लाइव भी जाकर ये वीडियो बनाई थी, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। घर में पारस शिवलिंग रखना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी होता है प्रभु को आसन देना। तो आप चाहें तो अगर कोई व्यवस्था नहीं बन रही है तो कपड़े का आसन भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ चौक बनाया जाता है कोई भी आसन देने के लिए। आप आटे का या चावल के आटे का अथवा रंगोली से आप चौक बना सकते हैं। 5 कलर प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। मैं आटे से अपना चौक तैयार कर रही हूँ। इसके पश्चात आपको अपना कोई भी गमला ले लेना है। तुलसी का गमला मत लीजिएगा, क्योंकि भोलेनाथ को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। और कोई भी आपके पास पौधा हो उसकी मिट्टी से आपको इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल और अक्षत जरूर डालिएगा। उसके पश्चात आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। उसमें आपको जलाधारी बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस शिवलिंग की जो पिंडी होती है उसी का निर्माण करना है आपको। उस पे अगर आपके पास हो तो रुद्राक्ष की माला ज़रूर अर्पित कीजिएगा, या फिर जिस माला से आप जाप करते हैं वो भी आप भोलेनाथ के पास रख सकते हैं। इससे आपकी जाप की माला और ज़्यादा पवित्र हो जाती है, और जब आप उस माला से भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका फल भी आपको दोगुना से ज़्यादा में प्राप्त होता है। उसके बाद आपको एक दीपक जला लेना है। दीपक सबसे पहले दीपक ज़रूर जला लेना चाहिए, धूप वगैरह जला लेना चाहिए। उसके पश्चात आपके पास घर में जो भी सामग्री है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दूध दही से अभिषेक करना। तो गाय का दूध ले लीजिएगा। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है आपको तो आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। इस तरह से आप दूध, दही, शहद, घी और चीनी, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत तैयार कर लीजिएगा। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई, जब भी आप चौक बनाते हैं उससे पहले गंगा जल ज़रूर छिड़किएगा। गंगा जल जब तक नहीं छिड़कते हैं तब तक पवित्र जगह नहीं मानी जाती है, क्योंकि घर में हम चलते फिरते रहते हैं, तो इसीलिए गंगा ज़रूर डालिएगा। उसके पश्चात इसके पश्चात भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। अगर सफ़ेद वस्त्र अर्पित कर सकते हैं तो सफ़ेद वस्त्र अर्पित कीजिएगा। इससे व्यक्ति की लंबी आयु होती है, निरोगी काया प्राप्त होती है, भोलेनाथ उसे आशीर्वाद देते हैं। चंदन लगाइएगा भोलेनाथ को, और उसके पश्चात इत्र ज़रूर लगाइएगा। इस तरह से पूजा करने के उपरांत भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है, क्योंकि बेलपत्र अगर आप श्री राम लिखकर भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें श्री राम उनके इष्ट देव हैं, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। भोलेनाथ पर आंकड़े के पुष्प और कनेर के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। आपके पास जो भी हो आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल रहा है तब भी सामान आपको इकट्ठा करना है। जो भी सामान आपके पास हो आप उसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। भगवान पर कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा जब भी आप चावल चढ़ाते हैं। भोलेनाथ को हरी मूंग बहुत पसंद है, इससे आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। जौ बहुत प्रिय है भोलेनाथ को। जौ जब भी आप चढ़ाते हैं या हरी मूंग चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, तो साबुत ही चढ़ाए जाते हैं और हमेशा धुलकर चढ़ाने चाहिए। बाज़ार से हम लेकर आते हैं, घर लेकर आते हैं, डिब्बे में रखते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ आप चढ़ाएं हमेशा धुलकर ही चढ़ाना चाहिए और कभी भी खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए। शॉर्ट वीडियो में मैंने एक छोटा सा उपाय बताया था, वो उपाय आप यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपने देखी होगी, आप मुझसे जुड़े हुए होंगे, तो जो भी चीज़ चढ़ा रहे हैं हमेशा मुट्ठी करके चढ़ानी चाहिए, मतलब हाथ को बांध कर ही चढ़ानी चाहिए। मैंने बताया था कि आपको पहले सोमवार में 1 मुट्ठी भर के पूरा सफ़ेद वाले तिल चढ़ाने हैं, फिर दूसरे सोमवार में
मूंग चढ़ानी है, जौ चढ़ानी है और उसके पश्चात आपको काले तिल चढ़ाने हैं। 5वें सोमवार में यह सारी चीज़ें तो चढ़ानी है, उसके बाद आपको 1 मुट्ठी अक्षत ज़रूर चढ़ाने हैं। इस तरह से आप 5 मुट्ठी का यह जो उपाय करते हैं ना, मतलब हर सोमवार को आपको इस तरह से मुट्ठी भरकर भोलेनाथ पर चढ़ानी है। हाथ में हमारा भाग्य होता है। सिर्फ भोलेनाथ में ये शक्ति होती है कि वह आपका भाग्य बदल सकते हैं। तो जब आप मुट्ठी बांधकर भोलेनाथ पर कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो वह आपका भाग्य ज़रूर ही बदल देते हैं, मतलब बहुत कुछ अच्छा भाग्य में आपके दे देते हैं। तो इसीलिए भोलेनाथ से मनोकामना अपनी मांगते हुए 1 मुट्ठी भर जौ, चावल, तिल, सफ़ेद तिल और मूंग अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। जब आप पूजा शुरू करेंगे और जब भी कोई भी सामग्री चढ़ाएंगे तो उसके साथ ही ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना चाहिए। इससे आपके बहुत सारे मंत्र का जाप भी हो जाता है और आपका ध्यान भी पूजा में ज़्यादा लगता है। इसके पश्चात आपको जो भी फल लेकर आएँ वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। वैसे तो धतूरा भगवान को बहुत प्रिय होता है, लेकिन इस समय जो सीजनल फल चल रहे होते हैं वो भी ज़रूर अर्पित करने चाहिए। भोलेनाथ को सफ़ेद रंग की मिठाई बहुत प्रिय है, इसीलिए आप खोए से बनी हुई मिठाई उन्हें ज़रूर ही अर्पित कीजिएगा। इसके पश्चात आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो शिवाष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र पूरी होती है, इसीलिए आप शिवाष्टक का पाठ कीजिएगा। भगवान के इष्ट देव माने जाते हैं राम भगवान, इसीलिए राम स्तुति भी अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस तरह से पूरी पूजा करने के उपरांत और आप 108 माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। राम नाम की भी 108 माला का जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात आप आरती कीजिएगा और आरती करने के उपरांत आपका ये विधिवत तरीके से पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूरी होती है। इसके पश्चात आपको तुरंत ही पार्थिव शिवलिंग नहीं हटा देना है। 3-4 घंटे के बाद आपने जो भी चीज़ें चढ़ाई हुई हैं उन्हें अलग निकाल कर रख दीजिए। जब भी आप किसी गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं या फिर कहीं नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ जाकर रख कर आइएगा। और उसके पश्चात जो आपने शिवलिंग बनाए हैं वह उसी गमले में थोड़ा सा पानी डालकर मिट्टी को बराबर कर देना है। इस तरह से आपके पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है। और जब आप दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो इसी प्रकार से दोबारा से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, फिर पूजा करनी है, फिर दूसरे दिन भी इसी तरह से आप विसर्जन करेंगे। जब आप पूरा सावन के महीने प्रतिदिन इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और प्रतिदिन उनका विसर्जन करेंगे और इस तरह से आपकी पूरे 1 महीने की पूजा पूर्ण होगी।